नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निकिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से हूँ। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएससी प्रथम वर्ष की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हम वो डिस्कस करते हैं। इसमें 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर्स हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक बॉन्ड एंड वीक इंटरेक्शन। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, लेटिस डिफेक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, लेटिस एनर्जी, बॉन्ड हेबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस और फेजेंस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बॉन्ड एंड बैंड थ्योरीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। थर्ड चैप्टर है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डेर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये है यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड और सेकंड इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डायरेक्शनल एंड शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कई प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसका सेकंड जो भाग है यूनिट सेकंड का वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर्स हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप, हाइड्राइड्स के फीचर्स, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, इसके अलावा बायोसिस्टम में इनका क्या योगदान है और इंट्रोडक्शन टू एल्काइल एंड एराइल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है पीरियोडिसिटी ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम P ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ में 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि P ब्लॉक एलिमेंट के कंटिन्यूशन में है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें P ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्राइड ऑफ बोरोन, डाइबोरेन, हायर बोरेन्स, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फुलेरिन्स, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन्स, सिलिकेट्स, टेट्रासल्फर टेट्रानाइट्राइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एंड पॉलीहेलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फिफ्थ में है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियाइड्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियॉन्स के बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, नाइट्रोजन जैसे हम देखें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें किस प्रकार के फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, मतलब जैसे न्यूट्रॉन के बीच में किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है, प्रोटॉन के बीच में किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में किस प्रकार का फोर्स पाया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड इसका जो चैप्टर है वो है रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री में हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी डीके रेट्स क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये सब रेडियो केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस।
तो नोबल गैसेज में जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेज, इसके अलावा जिनॉन की केमिस्ट्री क्या है, एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जिनॉन कंपाउंड्स। तो ये हमारा ओवरऑल कोर्स है जो कि 5 यूनिट्स में विभक्त हो रखा है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में अगर हम देखें तो मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, सेकेंड ईयर में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जो पार्ट है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इन सब के बारे में हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33 मार्क्स का होता है। टोटल केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता है। जो थ्योरेटिकल पेपर है इस 100 नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, 33, 33 और 34। 33 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है, 33 नंबर का ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है और 34 नंबर का फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर होता है। मतलब जो हमारी 5 यूनिट है वो 33 मार्क्स की है। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो 5 यूनिट्स में बांटा गया है। अब हम आज शुरू करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? रासायनिक बंध क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन के बीच में पाया जाने वाला बंध जिससे कि एक नए कंपाउंड का निर्माण होता है वह रासायनिक बंध होता है। केमिकल बॉन्डिंग रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन 2 or more atoms, molecules or ions to give rise to a chemical bond. These chemical bonds are keep the atoms together in the resulting compound. तो रासायनिक बंध क्या होता है? रासायनिक बंध जो कि 2 परमाणुओं में, 2 आयनों में या मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है जिससे कि एक नए कंपाउंड का, नए केमिकल कंपाउंड का निर्माण होता है, वह बंध रासायनिक बंध कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये बंध कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 4 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। फर्स्ट इज़ आयनिक बंध, सेकंड इज़ कोवेलेंट बंध, थर्ड इज़ हाइड्रोजन बंध और चौथा होता है पोलर बॉन्ड। इन बंधों को शुरू करने से पहले हम एक बार पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है और ये सब चीज़ें आप पढ़ते हुए ही आए हैं कि आयनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में विभक्त कर रखा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, जिसे कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमने देखा पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट्स जो होते हैं, जिन्हें हम क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और सेकंड ए ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में आ जाएंगे और इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यह फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप धनात्मक आयन बनाते हैं और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की जो धातुएं होती हैं, यह अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
कैटायनिक फॉर्म में आ जाती हैं और अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेती हैं। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नोबल गैसेस हैं, जो कि 8th ग्रुप है, उसका विन्यास अगर हम देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को छोड़कर NH2P6, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो एक तरह से अक्रिय है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहेंगे। लेकिन उससे पहले के जो 6th और 7th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जैसे हम हैलोजेंस की बात करते हैं, जिसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये चाहेंगे कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बन जाते हैं और अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं 6th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें भी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे भी ये चाहते हैं कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद में वो भी अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्रुप 6th और 7th के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो 2 या 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ऋणायन में बदल जाते हैं और अपना प्रबल स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट जो बंध है, वो है आयनिक बंध। आयनिक बंध फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, मतलब एस ब्लॉक में एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित होती है। इसी प्रकार से 6th और 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो 2 या 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन में बदल जाते हैं। तो आयनिक बंध वह बंध है जो कि प्रबल धनायन और ऋणायन के बीच में पाया जाता है। इट इज़ नॉट ए ट्रू बॉन्ड, इट इज़ ओनली ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह सच्चा बंध नहीं है, यह धनायन और ऋणायन के बीच में पाया जाने वाला प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल है, जो कि धनायन और ऋणायन के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कभी हमने देखा है NaCl के बीच में कोई बंध बना है? नहीं, क्योंकि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे देता है। अगर ये टूटेगा तो Na+Cl-। तो हम जब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? NaCl। NaCl, इट इज़ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो इस प्रकार के जो बंध होते हैं वे आयनिक बंध होते हैं। अधिकांश अकार्बनिक यौगिक, वो चाहे सॉल्ट हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, सभी आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोसों में विपरीत आवेशित धनायन और ऋणायन एक दूसरे के साथ में प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, और जितना प्रबल आकर्षण बल होता है वह उतना ही प्रबल बंध होता है। आयनिक ठोस में अधिकतम आकर्षण कब होगा? जब प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों की अधिकतम संख्या से घिरा हुआ होता है। और एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होता है, यह उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो आज हमने क्या देखा कि हमने ये देखा पूरा सिलेबस 5 यूनिट में विभक्त है, और जो फर्स्ट यूनिट है, जैसे हमने शुरू किया कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाती जाऊंगी। आज हमने शुरू किया रासायनिक बंध क्या होता है। रासायनिक बंध वह बंध होता है जो कि अणुओं, परमाणुओं या आयनों के बीच में पाया जाता है, जिससे कि एक नए रासायनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, इस बंध में 4 प्रकार के बंध बताए: आयनिक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक हाइड्रोजन बंध और पोलर बॉन्ड। आज हमने शुरू किया कि व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बंध क्या होता है, जो कि धनायन और ऋणायन में पाया जाता है। सेकंड जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा जो बंध है वो है हाइड्रोजन बंध। ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट यूनिट में हम बताएंगे कि व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड।